होती है? अनमोल बताओ। चलो। मंगल गुरुजी मंत्री। गुरुजी जैसे कि पढ़ाई का भी कारक होता है मंगल, खून का भी। रिवीजन करना ही नहीं है तुम्हें। लो पाया जी, आप बताइए। मंगल सेनापति। और मंगल सेनापति है, मंगल गरम है, मंगल लाल है, मंगल ब्लड का कारक है। बस बस ठीक है, हो गया हो गया। साहिल जी बताइए। आर्मी पुलिस है मंगल। मंगल जुनून है, जोश है। साहिल बताओ। आवाज नहीं है। गुरुजी सेनापति है। हटो, छोड़ो, किसी कुछ नहीं आता। ये कुछ भी दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं है। उम्मीद यही थी भाई। मंगल का नाम लीजिए तो सबसे पहले क्या आएगा? पिंड। पिंड क्या है? भूमि। पिंड क्या है? भूमि, मिट्टी। अगर कोई के मंगल क्या है? मंगल क्या है? पिंड, भूमि, मिट्टी है, मिट्टी। पहला जवाब होना चाहिए आप लोग को। मैं बता आया समझ में? मंगल क्या है? भूमि पुत्र। भूमि पुत्र बोलते हैं ना, तो मिट्टी है। तो मंगल को राशि चक्र के अंदर दो राशियां प्रदान की गई हैं। पहली मेष और दूसरी वृश्चिक। तो मंगल की दृष्टि भी दो होती हैं, तीसरी तो सबकी है, वो छोड़ दो। तो मार्ग दृष्टि कौन सी होती है? आठवीं। तो राशि चक्र की आठवीं राशि ही इसको क्यों प्रदान की गई? पॉइंट ये आता है, मारक है तो मेष का मंगल होते हुए उसकी आठवीं दृष्टि पड़ रही है उसके ही राशि पर, वो मारक है, यानी कि वो अपने को ही मार रहा है। मार रहा है ना। लगन क्या है? लगन क्या है बताइए? मस्तिष्क, 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 ब्रेन। और बताइए अनमोल। जातक खुद है। जातक खुद ही है। जातक खुद है, लेकिन जातक खुद है तो क्या है? फिर है क्या है? दिमाग। क्या है अनमोल? लगन क्या है? खुद ही गुरुजी। खुद, यानी जातक खुद का शरीर लगन है। इसीलिए लगन देखते। लगन, लगन क्या है? लगन क्या है? शरीर है। दिमाग जो है वो मेष है। याद रखिएगा, अब राशि चक्र में आ गए हो, अब जो पिछला भूल जाओ उसके अंदर जोड़ना सीख लो। लगन शरीर है। शरीर क्या है? मिट्टी। शरीर क्या है? मिट्टी। पंच महाभूतों से शरीर बनता है। पंच महाभूतों में से ही एक मिट्टी है, शरीर है। जब किसी की आत्मा निकल जाती क्या बोलते हैं? मिट्टी है, मिट्टी में गया था। फिर आदमी उसके शरीर कुछ नहीं बोलती, मिट्टी बोलते हैं शरीर में। तो लगन क्या है? मिट्टी, शरीर आपका।
शरीर को कंट्रोल करने वाला वो दिमाग है, वो है मेष। ठीक है ना। अब ये शरीर जो मेष है वो मंगल का ही देन है, भूमि पुत्र। अब ये शरीर कहाँ जाता है? अगर जन्म शरीर का जन्म हुआ मेष में, कच्ची मिट्टी लाके मटका बना दिया माया जी, प्रजापति जी, आपकी क्षेत्र में बिरादरी में आता है, कच्ची मिट्टी से मिट्टी का यूज किया और फूट जाए तो पका हुआ, वो ही जिसने बनाया वो ही फोड़ देता है। तो मटका जिसने बनाया वो ही फोड़ता है। तो मंगल, तो ये शरीर जो है मंगल की ही देन है, मेष बनाने का काम भी, और मंगल ही अष्टम में आके जिसने पैदा किया वो ही उसको मारता है, याद रखिएगा। यानी जिसका जन्म जहां हुआ है वो वहीं जाके मिलेगा। मरने के बाद वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अपने उसी में चली जाती है। आया समझ में? तो मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक, एक जन्म देती है तो दूसरी मृत्यु। जहां से आए हो तो वहीं मिल जाइए आप आके। ये है मंगल। अब यहां पर क्या है? मेष दिमाग है, वृश्चिक बिच्छू है। तो मेष दिमाग लगा के काम करता है, दिमाग सोचता है, आदमी को छोड़ भी देगा। ये वृश्चिक वाला छोड़ता नहीं है, मर जाऊंगा लेकिन बदला नहीं छोड़ूंगा, खुद राग हो जाऊंगा लेकिन फिर राग करके ही छोड़ूंगा। बिच्छू क्या है? अपने बच्चों को जन्म देता है, खुद मर के। मेष वाला खुद मर के जन्म नहीं देता। मेष वाला कहता है मैं तो जिंदा रहूंगा, तुम मर जाओ। भेड़ में और बिच्छू में इतना अंतर है। यानी कि मंगल जो है, तो यहाँ पे दो कार्यक्रम, दो राशियां प्राप्त हुई है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। एक जन्म देती है तो एक जन्म लेती है। तो मेष राशि वाले जितने व्यक्ति मिलते जाते हैं वो शांत स्वभाव के और दिमाग से कंट्रोल अपने करके चलते हैं, और वृश्चिक राशि वाले आपा खो देते हैं, और वो शांत दबा के कर दिए हुए जाए तो शांत नहीं, अंदर खोलते रहते हैं, समय का इंतजार करते। ठीक है ना। तो जिससे जन्म हुआ है उसमें ही मिल जाना है, वे ही मंगल है। अब बात करते हैं केवल मेष राशि। मेष राशि का स्वामी भेड़ है, भेड़ी बोलते हैं ना। और भेड़ जो है ज्यादातर अपने सारे कार्य कैसे करता है? से करता ना, दिमाग लगा के। यानी कि मेष राशि वाला व्यक्ति फिजिकल वर्क कम करता है, दिमाग लगा के ही कार्य करता है। चीज में दिमाग लगाएगा, ऐसा नहीं जी। आप लोगों की कुंडली में मेष राशि यहां बैठी हो, उस कार्य क्षेत्र में आप अपना दिमाग लगाते हो, वहां फिजिकल वर्क नहीं लगाते हो। ताकि देखिए क्या हुआ। और मेष राशि जो है धर्म की राशि भी है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व होने के कारण, धर्म की राशि होने के कारण ये लोग जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जो काम जल्दी करते हैं, फास्ट मूवमेंट से।
और धर्मनिष्ठ। ये समय बर्बाद नहीं करते ज्यादा, इसलिए क्षत्रिय भी बोलते हैं, धर्म भी बोलते हैं और अग्नि भी बोलते हैं इसको, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिंबल भी दिया है ऐसे नहीं दिया सोचो के। यहाँ पर भी अब मेष राशि के अंदर भी 3 नक्षत्र कार्य करते हैं, 3 नक्षत्रों में भी 9 चरण होते हैं, 9 चरण होते हैं ना, 2.25 चरण, यानी कि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र कार्य करते हैं, 2 नक्षत्र पूर्ण, एक का चौथाई, ठीक है ना। पहला जो नक्षत्र है वो केतु है, अश्विनी। दूसरा नक्षत्र कौन सा है अश्विनी के बाद? भरणी, यानी शुक्र का नक्षत्र। फिर कृतिका, सूर्य का, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल का संबंध 3 ग्रहों से बनता है, केतु, शुक्र और सूर्य बनता है ना। अब यहाँ पर आप डिग्री लगा के देख सकते हैं कि लगन की डिग्री क्या है, किसी मेष लगन बनी डिग्री क्या है, उसका संबंध किससे बनना है? मेष लगन है तो मंगल संबंध केतु से बनना है, डिग्री घुमा लीजिए। मंगल का संबंध शुक्र से बन रहा है कि मंगल का संबंध सूर्य से बन रहा है। यहाँ पे आपको एक लगन के 3 उत्तर प्राप्त हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, एक लगन 30 डिग्री की होती है, इसके हम 3 पार्ट करते हैं, 10 10 10। और ज्योतिष के अंदर त्रिकोण का विशेष महत्व होता है ना। तो 10 में मंगल काम करेगा, अगले 10 में मंगल में सूर्य कार्य करेगा, अगले 10 में मंगल में गुरु कार्य करेगा। आया? किसी की मेष लगन है यहाँ पे? कुंडली है किसी के पास? क्या बात है, मेष लगन की तो नहीं है। तो हम आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए नक्षत्र छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। कुंडली लगन है किसी के पास कुंडली तो बताइए। अभी राजा जी घर पहुंच गए? पहुंचने वाला हूँ भाई साहब 2 मिनट में। है कुंडली मेष लगन की है मेरे पास मेष लगन की कुंडली है, मेरे में घर पहुंच रहा हूँ। अनमोल
लगन की डिग्री क्या है? 1 मिनट गुरुजी। 1 डिग्री है गुरुजी लगन की। 1 डिग्री जी मंगल में मंगल। जी। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी तेज दिमाग या फिर मान लीजिए गुस्से ज्यादा करता है। गुरुजी गुस्सा ज्यादा कर लेता है बहुत जल्दी। कंट्रोल नहीं है। पहले नहीं था गुरुजी, अब कह सकते हैं कि अब बड़ा फर्क लाया इसने अपने आप में। इसकी बॉडी पे कोई कट का निशान है? फौजी है गुरुजी, होगा ही। सिर पे? फेस पे है, इधर है गुरुजी, इधर निशान है। हाँ अब देखिएगा, मंगल में मंगल, उग्रता में उग्रता, सैनिक जी। अब 1 डिग्री है तो अश्विनी नक्षत्र काम करेगा। यहाँ पर केतु है जी। लगन में है ना, मंगल में केतु ने काम किया। मंगल खुद हथियार, केतु धार, तो इसके शरीर पे या फिर फेस पर स्पॉट मिलेगा निशान का। आया समझ में? तो कुंडली नहीं लाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मीनाक्षी में समझा रही है आप लोगों को बहुत दिन से। जितना हमको परेशान कर लोगे उतना ही ले जाओगे, नहीं कर पाओगे तो उतना ही मिलेगा। यानी मंगल में मंगल काम करने वाला व्यक्ति तो जी मान लीजिएगा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला होता है, सिर्फ अपना सोचने वाला होता है मंगल के मंगल वाला। तो अनमोल वो व्यक्ति जो है अपने बारे में प्रथम पहले अपने बारे में सोचता हुआ, पति पत्नी बच्चे माता पिता कुछ नहीं, पहले अपना। गुरुजी सोच तो ऐसी है। और यही मंगल 11 से 10 के बाद, 10 डिग्री के बाद से 20 डिग्री तक का होगा तो यह मंगल के साथ सूर्य कार्य करेगा। अब मंगल के मंगल वाला कहाँ रह गया? एक सैनिक बन के रह गया, सिपाही जी। और ये मंगल के साथ सूर्य होता ना तो उच्च लेवल की पोस्ट पे होता वहीं पर। जी गुरुजी। आया समझ में? जी 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 जी। अब देखिएगा इंस्पेक्टर बनता, यही मंगल के संग 9वां भाव, यानी 20 के बाद 30 तक बृहस्पति कार्य करेगा। न्यायाधीश, डीएम, एसपी, जज। आया? और भी ऊपर हायर रैंक। ये इस तरीके से सोच रखने वाला। सुपीरियर, दिमाग में बहुत तेज। एक गुरु की तरह से सोचने वाला, यानी एक माहौल एक जनसमूह को कंट्रोल करने वाला। अब एक लगन से ही इतना अंतर आया ये मेष राशि से। दिमाग का काम यहाँ पर। तो मंगल मंगल थोड़ा मन बुद्धि, ये कह सकते हैं तेज, ये कह सकते हैं मोटी बुद्धि वाला, हर बात में लड़ने वाला। ऐसे व्यक्ति गुरुजी ऐसे भी कह सकते हैं किसी की बातों में जल्दी आ जाना। अब यही वृश्चिक में आया सीधे। अब वृश्चिक में, और वृश्चिक में क्या होता है? हम कौन कौन सत्कार करते हैं? सवा 2 नक्षत्र में कौन बताएगा? हे भगवान, कैसे लोग मिले
साहिल ने तो छतरी दिखा दी और भाग गया। शक्ल नहीं दिखाएगा, सब छतरी दिखा रहा है। वृश्चिक राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं बताओ? रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। अभी किस कौन कौन से उसके हैं स्वामी? आद्रा बुध का हो गया, रोहिणी कहां आ जाएगा इसमें? गलत बोल दिया मैंने। हाँ देखो, शनि, भरणी, कृतिका, रोहिणी। नहीं, मैंने सही बोला है। रोहिणी आएगा। हाँ, देखो, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। हाँ भैया जी, ऐसे ही होता है। मैंने वृश्चिक राशि पूछी है, अरे हाँ, वृषभ राशि नहीं पूछी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं गलत। बताओ। नहीं आ रहा भैया जी, मुझे याद। कैसे वास्तु शास्त्री बन गए हो भाई? लोगों के साथ छल कपट कर रहे हो? नहीं आ रहा है, आप बताओ। क्या होगा? अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये होगा? क्या कुछ होगा? विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा का एक चरण आएगा, अनुराधा के 4 चरण आएंगे और ज्येष्ठा के 4 चरण आएंगे। गुरु, शनि और बुध। और यहाँ पे अगर हम 3 का फिर काम कर दें, तो यहाँ पे मंगल के साथ क्या काम करेगा? जैसे आपने अभी बताया कि अनुराधा नक्षत्र का स्वामी गुरु है, तो मंगल के साथ में गुरु काम करेगा अगले 10 डिग्री तक, है ना? वो भूल जाइए, नक्षत्र भूल जाइए अब। ठीक है। यहाँ पे मंगल काम फिर करेगा। लेकिन वृश्चिक राशि मोक्ष की राशि है। अगर मेष धर्म की थी तो वृश्चिक मोक्ष है। तो मेष ने धर्म सिखाया, मिट्टी जन्म, मिट्टी से बनाया, कलाकारी दिखा दी, कुछ बना दिया। वृश्चिक क्या कहती है? जो बनाया है वो हमेशा के लिए नहीं है, उसी में समाहित कर दो, विलीन कर दो, मोक्ष कर दो। मेष क्या है? अग्नि। कोई भी चीज बिना अग्नि के तपे बिना निर्वाण नहीं होता। और अग्नि शांत हो जाए, और अग्नि को शांत करने वाला जल है। तो वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। अग्नि शांत कर दे तो वो चीज जीवित नहीं रह सकती, वो मरने के तुल्य हो जाती। आया समझ में?
तो मंगल में मंगल फिर कार्य करेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ जल तत्व है, अग्नि प्राप्त नहीं होती, अग्नि फिर वो प्राप्त होती, अग्नि प्राप्त होती है शमशान की समाप्त कर देने वाली। यानी कि अग्नि वो जल अग्नि है यहाँ पे ईर्ष्या की, घृणा की, घमंड की, अहंकार की, तो स्वतः ही अपने आप को ही नष्ट कर देती। तो ये क्या करते हैं? ठंडा, अपने आप को ठंडा, यानी कि अपने आप को नष्ट करके दूसरे को नष्ट कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो? तो बुद्धिजीवी थोड़ी नहीं है यहाँ पर, दूसरे को उठा रहे हो तो अपने आप को। तो मंगल मंगल यहाँ फिर कार्य करेगा। तो मंगल मंगल यहाँ पे आदमी, ऐसे व्यक्ति अपने आप को भी सुसाइड करके मर जाते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं स्वतः अपने आप को 10 डिग्री तक वृश्चिक के अंदर। अगले 10 में यहाँ का मंगल गुरु से मिलता है, समाज से दूर चला जाता व्यक्ति, जंगलों में, वीराने में, जल स्थान के पास में सिद्धि लेने, जल तत्व है ना यहाँ पे फिर, या 12 भाव और भी निगेटिव कार्य तत्व हैं उनमें घुस जाता है। अंडरवर्ल्ड में चला जाए तब भी दिक्कत है, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा चुपके, वो भी एकांतवासी तो है, दाऊद तो है, सही है, सुख है, तो चोरी छुपे आप इधर भटकते रहो, विदेश चले जाओ, फिर क्या करता है? मंगल में चंद्र, और चंद्र क्या करता है? पानी में, पता है, ठंडा। और जो अग्नि ठंडी हो जाए तो वहां मंगल नीच हो जाता है। इसीलिए कर्क राशि के अंदर मंगल नीच का होता है। आया समझ में? बिल्कुल ही शांत। ये 10 डिग्री तक का, पहले 10 हो गया, 10 के बाद 20 तक हो गया 12वें भाव में, कितने काम करने वाला समझ बता रहा हूं, तरीका समझ लो, सोच कैसे चलती है। फिर तीसरा चंद्र के साथ, आया समझ में? और 12वें भाव, सॉरी इतना हो गया। अब कुंडलियां हो मेष और वृश्चिक की तो बताइए। मेरी है गुरुजी, मेष की मेरे पास है बच्चों, मेरी है वृश्चिक की। डिग्री बता अपनी, चल। डिग्री 7 लगन की। डिग्री 7 जी। तुम्हें मिला जी, मतलब वो तो आपने वही उसका त्रिकोण का पहला बताया ना, जब कि स्वयं को खुद खत्म कर लेते हैं। तो अभी तक तो गुरुजी कुछ ऐसा मिला नहीं मिला अभी तक। खोल के बता दूं बिल्कुल ढंग से? बता दो गुरुजी, फिर सीखने को तो मिलेगा कुछ। मंगल में मंगल जी, अष्टम भाव जी, ठीक है। ऐसा व्यक्ति
अपनी ससुराल भी खुद ढूंढने की कोशिश करता है, सबको दाव पे लगा के। आगे और बढ़ूं, बताओ। बोलो। नहीं मुझे पूछ रहा है तो बता ही दो। नहीं पूछ लो, क्या तैयार है वो? तो बोल रहा है तो तैयार है ना, बस मैं वो खुलने से देखने को मिलेगा, कुछ बोल रहा है। मंगल, फिर यहाँ पे नक्षत्र आ जाता है शनि का, मंगल का शनि के साथ। उस क्रिया में आगे बहुत भर जाते हैं अंधेरे में जाके। ये भी सोचो उसका फल क्या होगा। तो सोचने बैठते हैं, फिर वहां पीछे हटना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है वो? अब अष्टम समझ में आ गया क्या है अष्टम? तो एक कहावत कही गई है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया ऐसी है जिसमें जाता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। घुसने का रास्ता तो है, निकलने का रास्ता नहीं है। जी गुरु जी। तो आप जहाँ घुसे हुए हो, घुसने का रास्ता तो था, निकलने का रास्ता नहीं है जी। तो वही किसी को बता भी नहीं सकते। ठीक है, हाँ भैया आप बताइए, अभी भी नहीं बोलेगा। जी भाई साहब, हाँ शांत हो गया, इसकी आगे शांत हो गई। मेष लगन की कुंडली है, लगन की डिग्री 8 है। 8 है जो बताया था पहले भाई। क्या करता है? बच्चा अभी तो पढ़ रहा है। ज्यादा होशियार नहीं रहेगा, मध्यम। मध्यम भी नहीं, स्टार्टिंग वाला मोटी सा। और बताइए। लेकिन अभी तो पढ़ाई में अव्वल है अभी तो। आज कोई दिक्कत नहीं, कितने बना लो। अगर कोई ग्रह होगा तो वो सकता है। अभी खाली राशि उसकी बात हो रही है, राशि। कोई निशान कर्पटिका? छोटा सा बच्चा है, अभी ज्यादा ध्यान दिया नहीं। बिल्कुल। और कुंडली? एक ही कुंडली है वैसा मेष लगन की। तो समझ में आया यहाँ पर मेष और वृश्चिक जो जन्म देगा वो जिससे आया है, यानी मिट्टी से बना, मिट्टी में ही समाप्त हो जाएगा। तो मंगल मिट्टी है तो मिट्टी को ले लेता है। तो मंगल की खुद की अष्टम दृष्टि ही मारक कही गई, इसीलिए शमशानी। तो फिर आपका शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, शमशान है। कुछ पूछना पूछो। गुरु जी मेरे को एक समझ नहीं आई है। जैसे अभी अनमोल का आपने बताया कि मंगल के साथ मंगल था पहले, तो उसके बाद शनि का बताया था, वो कैसे आया था शनि? उसका मुझे समझ नहीं आया। नक्षत्र भी देखोगे 3.25 डिग्री तक तो क्या रहा, गुरु। उसके बाद नक्षत्र शुरू हो गया आपका अनुराधा का। अभी इसीलिए हम नक्षत्र आपको पढ़ाना नहीं चाह रहे, इसी में क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप। इसीलिए हम 10 डिग्री में आपको घुमा रहे हैं अभी।
इसीलिए उसको मैं अगले उसमें दालक्का नक्षत्र का अलग नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे निकाला शनि, इसलिए समझा दिया हमने आपको, आगे नक्षत्र नहीं चलाएंगे हम। जब तक आपको त्रिकोण नहीं आता है, राशियां नहीं आती हैं, नक्षत्र कहाँ पहुंच जाओगे अभी। अगर इतना ही सिंपल होता ज्योतिष तो हमारे ऋषि मुनि ने तो सबको गोद मिला दिया होता, हर किसी को दे दिया होता। अरे तो अभी तो आप ऊपर ऊपर घूम रहे हो, यहाँ तक भी लोग नहीं पहुंच पाते, इतना हमने घुमा दिया है। घटना कब होगी, कैसे होगी, कैसे चलता है चक्र, सुदर्शन चक्र कैसे घूमता है, भाई ज्योतिष ही विष्णु जी का सुदर्शन है, हथियार है ये। और उसका मुख्य सुदर्शन का मुख्य जो यंत्र है वो स्वस्तिक है। स्वस्तिक बनता है वो, स्वस्तिक वो आसान तो 95% लोग गलत बनाते हैं इसीलिए। और फिर कहेंगे साहब हल नहीं देता है, हमारे कर्मकांड ही नहीं जानते बनाना, ब्रह्म स्थल को क्रॉस कर देते हैं साहब। ब्रह्म स्थल यानी नाभि। आज तक वास्तुशास्त्री भी ये नहीं जानते, ब्रह्म स्थान ही भूल देते हैं, नक्शे में वहीं पे ही सब कुछ कर दिया। फिर प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जिंदगी अच्छी रही है, बच्चे बेकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्रह्म स्थान ही सब खराब है, फ्लैटों के, घरों की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी हो गई है इसमें। करा क्या जाए, अगर पहले से ही कर दिया तो बच्चे भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेंगे, फिर कोई देना नहीं चाहेगा भैया। तुम जियो, फिर तुम्हारे बच्चे आएंगे, फिर उनको फिर तुम्हें फोर्स करवाया जाएगा, तो कोई बात नहीं। जैसे यजमान वैसे ही यजमान हो गए। फिर कोई देना नहीं चाहता, एक बार फिर भी रहेंगे तो ये बार बार आओ, हर प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। तो मंगल ही मेन ही मंगल है। अब आप लोगों की कुंडली में मेष राशि जहां बैठी है और बृहस्पति जहां बैठी है, इसी फॉर्मूले लगा के देख लीजिए आप, समझ लीजिए। जहां मेष राशि बैठी हुई है, आपका दिमाग सबसे पहले उसी कार्यों में विदाउट फिजिकल वर्क ही चलता है, लगा लीजिए जिस यहाँ पे 8 9 10 11 12 1 छठे भाव में ये अनमोल, साहिल ये फिजिकल काम तो नहीं करता हुआ है, बुलवा लो, वैसे बात करवा लो, कथा बचवा लो, गाने करवा लो, वैसे करवा लो, उसमें लगाता वो काम में। क्यों अनमोल? माया जी आपकी लगन क्या है? तुला लगन है। तुला है, सप्तम भाव में पड़ी। तो आपका पूरा दिमाग, आपका व्यापार, धंधे और पति में लगता है बस। मुझे मेरा भी तोला ही है, तुम्हारा भी वही लगेगा। शादी हुई नहीं है, बहू शादी कब होगी यही लगा सोचता हूँ अब तो। अरे भैया आपका मिथुन लगन है। मिथुन तो सब कुछ लाभ 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 लाभ, सोचो तो लाभ, ना सोचो तो लाभ, और लाभ ही नहीं मिलता। सब मिलता है, आता है। समाज सेवा में लगा रहता हूँ मैं तो। 11वां भाव एक्टिवेट करता है, तो उन कार्यों में सिर्फ दिमाग लगेगा। अब वृश्चिक देख लीजिए, जिसका ध्यान लगा हो। मेरा छठे में आ गया वृश्चिक।
मेरे दूसरे में आई। देख लो वहां से कहाँ क्या समाप्त, तो क्या क्या समाप्त हो गया। शत्रु समाप्त हो जाते, टिकते नहीं है मेरे आगे तो। अपना तो इतना सिखा दिया, अब तो चलना सीख लो। अब मेष राशि वृश्चिक राशि एक साथ सिखाई है, सिखाता नहीं कभी। जल्दी सिखा रहा हूँ लेकिन जल्दी चल रहा हूँ, लेकिन घोल पिला रहा हूँ उसमें। जो दिमाग में सोचोगे वो अष्टम में जाकर खत्म होगा। ठीक है। छठे में जो अनमोल लगाता है वो अपने में वही जगह लगने अपनी बुद्धि से नष्ट कर लेता है। गुरु गोबर और साहिल का देख लो, द्वितीय भाव में लगा लो, सिंपल सी चीज है। जिस चीज का निर्माण होगा उस चीज का अंत वही होगा, अष्टम में। चलो किला खत्म। जय श्री राम। जय श्री राम। कल मिलते हैं शुक्र के साथ।